कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग की बैठक में फैसला। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी घोषणा। और तमिलनाडु में गरजे पीएम मोदी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घोटाले गिनाए। कहा, सूची बहुत लंबी है, ये लोग तमिल संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज। आज हो सकती है नीतीश सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार। कैबिनेट बैठक के समय को आगे बढ़ाया गया। और पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज। पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। महिला ने अपनी बेटी के साथ लगाया यौन शोषण का आरोप। और लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में घटे पेट्रोल डीजल के दाम। 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। और अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और 51 शक्तिपीठों से एक देवी पाटन मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री भवानियापुर स्थित मां पटवेश्वरी पब्लिक स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। सीएम योगी आदित्यनाथ को देख बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट भी बांटी। वहीं सीएम ने एक एक कर सभी बच्चों से बातचीत की। प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती रही है। ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिमा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी। और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण खरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्ध। और खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों ने सीएम का स्वागत किया। बड़ी अपडेट इस वक्त की सिद्धार्थनगर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा है और जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। 4000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन सीएम योगी ने बांटे हैं। वहीं 551 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हर गरीब को पक्का मकान, फ्री राशन मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी अस्पताल में भी फ्री इलाज मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हर गरीब को पक्का मकान और फ्री राशन मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब सभी सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है। जनपद सिद्धार्थनगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व लगभग 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी आपके लोकप्रिय सांसद यहां भाषण कर रहे थे। जब उनका टिकट घोषित हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन जब वो भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता था कोई 40 साल का नौजवान बोल रहा हो। और उत्तर प्रदेश के सैफा स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एएनएम की छात्रा का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले में जहां छात्रों ने ट्रॉमा सेंटर घेरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं इस पुलिस ने मुख्य आरोपी को
गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम महेंद्र बाथम बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि एनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा औरैया के कुदरकोट की रहने वाली है। आरोपी भी वहीं का रहने वाला है। वो पिछले 4 सालों से छात्रा का पीछा कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया, इस बिंदु पर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि पुलिस आरोपी पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। कल 14/3/2024 को बैतपुरा थाना जनपद इटावा में एक लड़की की मृत्यु हो गई थी, जिसमें जो है पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया है। साथ ही साथ इसमें अवगत करा दूं कि जो मृतका की मां है, उनके द्वारा 302 आईपीसी का अभियोग दर्ज करा दिया गया था और जो नामजद अभियुक्त थे वो जो कुदरकोट जनपद औरैया पड़ता है, लड़की जो है यहाँ से एएनएम का कोर्स कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा थी और मूलतः कुदरकोट जनपद औरैया की निवासी थी। और जो नामजद मुलजिम है वो बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनके एक ही गली के रहने वाले हैं तथा उनमें मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा अन्य अभियुक्तों को भी जो उनके रिश्तेदार हैं उनको हिरासत में लिया गया है। इस प्रकार से एक और खबरों में आगे बढ़ते ऐसी भी शुरू करते हैं। लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सैफई यूनिवर्सिटी में हुई घटना अत्यंत गंभीर विषय है और संदिग्ध हालत में हुई छात्रा की मौत का मामला, बीजेपी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यहां फेल हुई। अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरा है, बाकायदा एक्स पर ट्वीट किया है। अखिलेश इस कथित हत्या का न्यायिक जांच हो, यानी कि अखिलेश यादव ने इस घटना के बारे में जांच हो और कार्रवाई हो, इसको लेकर ये ट्वीट किया है और बाकायदा बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। गौरतलब है कि सैफई में एक छात्रा की हत्या के बाद से अब इस पर राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस जो नीति है उसको लेकर सवाल खड़े किए और जल्द से जल्द कार्रवाई को लेकर भी यहां एक अहम बिंदु पर बातचीत की है। और बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। साल 1996 से लेकर 2014 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने इस वर्चस्व को तोड़ा। इस बार समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को बदायूं सीट से टिकट दिया है। बदायूं लोकसभा सीट से टिकट मिलने के 22 दिन बाद उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को 80 सीटें हराने का काम करेंगे, क्योंकि बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यहां से भी बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। सीए का बिल लेके आई है और अमित शाह जी कहते हैं कि ये बिल किसी भी तरीके से वापस नहीं होगा। तो आप समाजवादी पार्टी के जब नेताजी से ले प्रोफेसर से धर्मेंद्र से लेकर कितना विकास हुआ है, यहाँ एक काम बता दूं, और जितना भी इन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए केवल धोखा देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई है। इसमें है क्या? आप गठबंधन में स्वागत करेंगे? और खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का आज अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने जनता को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई राष्ट्र सेवा और पार्टी सेवा के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से गिनवाया। साथ ही उन्होंने सामान्य से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा को भारी मतों से विजय दिलाने का आह्वान किया। उनकी भव्य प्रतिमा को लालबाग चौराहे पर लगा करके
जिस ढंग से आज अनावरण हुआ है, हम कह सकते हैं प्रतिमा लगाने के पीछे जिन जिन महानुभावों ने अपना योगदान दिया है, विशेष रूप से आपके लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और पीलीभीत के नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल के प्रयासों से पौराणिक आस्था के केंद्र ब्रह्मचारी घाट के पर्यटन विकास कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पुरोहितों ने ब्रह्मचारी घाट स्थल पर भूमि पूजन कराया और शिलान्यास पट का पूजन किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। दरअसल पालिका अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर आस्था अग्रवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ दिन पहले मिली थी। उन्होंने यहां के पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल ब्रह्मचारी घाट के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन विभाग की टीम को यहां भेजकर सर्वे कराया और भूमि पूजन के साथ शिलान्यास हो गया। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में पार्क निर्माण, आरती स्थल निर्माण आदि का कार्य किया गया है। यहाँ ब्रह्मचारी घाट पर शिलान्यास किया जा रहा है, किस चीज़ का शिलान्यास किया जा रहा है? जी, यहाँ पे हम लोग ने एक ब्रह्मचारी घाट के कॉरिडोर के लिए ज्ञापन दिया था माननीय योगी जी को, जब वो हमारे चूका के प्रोग्राम में आए थे। तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए हमने एक ज्ञापन दिया था। लोगों की असीम आस्था, हमारे 3 मंदिर चूंकि इस मार्ग पे पड़ते हैं, सत्यनारायण मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और ब्रह्मचारी घाट मंदिर, तो लोगों की असीम आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए एक नगर पालिका ने उसका प्रपोजल दिया था और योगी जी ने तत्काल उसका संज्ञान लिया और उसको जो आपका टूरिज्म विभाग है उसमें भेजा गया और ये टूरिज्म विभाग से उसको सौंदर्यीकरण का प्रपोजल पारित हुआ कि पीलीभीत में गौरीशंकर मंदिर और ब्रह्मचारी घाट मार्ग पे इसका सौंदर्यीकरण होना है। तो इसमें हमारा एक शौचालय प्रस्तावित है। एक जिस जगह पे आप इस समय खड़े हैं, यहाँ पे एक सुंदर सा पार्क बनना है जो ठीक मंदिर के बाहर है। ये जो कच्ची जगह है, यहाँ पे एक पार्क बनना है, मार्ग ठीक होना है, उसमें लाइटें लगनी है। और बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 10 से 15 दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। एक युवक पर जानलेवा हमला किया। वहीं इस दौरान एक आरोपी को दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुटी है। यश श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हो? भाई मैं फुटाहा बहराइच का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ है, कहाँ पे? भाई मेरे साथ समर्पण हॉस्पिटल पे मुझे मतलब पीछे से दौड़ा के घेर के 2 राउंड मेरे ऊपर फायरिंग किया है और मुझे फिर पकड़ के मुझे मारा। किसने मारा है? पे जो है चोट लगी है। शिवा मिश्रा, सौर मिश्रा, गौरव मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, जीतू भास्कर, अमन मिश्रा, जीतू भास्कर। लगभग कितने लोग थे? लगभग भैया 12-15 लोग थे। 15 रंजिश क्या रही? रंजिश पता नहीं भाई, भैया पहले से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उन लोग ने मुझे। और खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति टूटने से बवाल मच गया। दरअसल ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए जमीन को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस प्रधान प्रतिनिधियों से लगातार पूछताछ कर रही है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि अम्पुरा भवन के लेकर जगह खाली करवाया जा रहा था, तो कल लेखपाल और प्रधान जी के मुंशी अरविंद जी आए तो खाली करवा रहे थे लोग। हम लोग मौके पे आए तो कहे कि भाई जगह बाबा जी का खाली करवा के उसके बाद से आप लोग करवाइए जो करवाना है। उसके बाद से लेखपाल जी लोगों से कहे कि सुकरौली में कई जगह अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई है, ये भी नहीं तुम लोग मांगे तो तोड़वा दिया जाएगा। क्या मामला? मामला ये बा कि हमनी के बाबा साहब के मूर्ति टूट देले वालो आ कहता लोग कल अब पता नहीं रात में तुरले वालों तो पता नहीं क्या तुरले बा, लेकिन यही लोगन के हाथ बा, ये लोग तुरवले वाले। लेखपाल खुद हमसे कल कहत रहने कि ढाल सुकरौली में मूर्ति ढोई गल, प्रशासन के ओजा गिरल बा आ कुछ हुआ ना। हमारे गांव के एक जन रहना अयोध्या सहानी, उ कहता ना अरविंद कहता ना कि ये जब बाबा साहब का जमीन नहीं खे, ये जब पार्क और कुछ बा नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।